ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का है ज्वल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली है उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मोनू, आपका रुख करना चाहूंगी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर फरीदाबाद में? दीपिका, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद की राजनीति सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। फरीदाबाद की राजनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से कल जनसंवाद जो है एक फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जनसंवाद जो है जनता से किया। 4 गाँव में जो है जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान जो गाँव जो पृथला विधानसभा की जो कमियां जो निकल कर सामने आई है वो ज्यादातर जो है सड़क, नाली और बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा सामने आई है। इसको लेकर जो है जो लोगों ने जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने बातें रखी। जनसंवाद जहाँ पर सुना, उसके साथ साथ कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। उस मौके को मौजूद ना होने के चलते जो है बताओ नोटिस यहाँ पर जारी करते हुए और कई जो अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के, जनसंवाद को लेकर के कहीं ना कहीं जो पृथ्वी के विधायक जो विधायक नेमपाल रावत, उन्होंने राहत की सांस जरूर ली कि जनसंवाद के चलते, क्योंकि जिस तरीके से वो काम जो है अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं करवा पा रहे थे, तो उसको लेकर के अब जिस तरीके जनसंवाद जो है मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया था, उसको लेकर के यहाँ पर लोग जो है संतुष्ट नजर आए हैं। कार्रवाई जो है जल्द से जल्द जो उनकी मांगे थी जो ग्रामीणों की, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो नाली हो। इस चीज को लेकर के यहाँ पर पानी की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ ही जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में करेंगे। जो सरकार के 9 साल और 9 कमाल को लेकर के यहाँ पर जो 9 साल में जो कार्य की है वो यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, जो है प्रेस वार्ता यहाँ पर करेंगे। तो उसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि मूलचंद शर्मा को परिवहन मंत्री को जो है एक और संवाद करने के जो है आदेश आए। जिस तरीके से जो है NIC विधानसभा में वो है जनसंवाद करेंगे। जो है कल बीते कल जो है पृथला विधानसभा में जो है जनसंवाद करा था। उसके साथ ही अब जो है आने वाले समय में जो है NIC फरीदाबाद की जो NIC है उसमें भी जनसंवाद 5 गांव को जनसंवाद करेंगे, वहां के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो राजनीतिक हलचल है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो क्राइम की बात की जाए तो जिस तरीके से जो हॉस्पिटल से जो कैदी फरार हो गया था इलाज कराने के दौरान, उस आरोपी को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके साथ साथ मौसम की बात की जाए तो मौसम के चलते जिस तरीके से जो अन्य राज्यों में जिस तरीके तूफान आने के जो संकेत है उसके चलते उसका असर जो है फरीदाबाद जिले में भी देखा जा रहा है कि जो घटाएं हैं वो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन लोगों को गर्मी से फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। जी दीपिका। जी गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर? बिल्कुल, देखिए आज की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अब लोकसभा राज्यसभा चुनावों को लेकर देखिए तमाम राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे हरियाणा की गृह मंत्री की बात हो, तमाम बड़े नेता देखिए अब गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम की जनता के साथ संवाद की बात कर रहे हैं, जन संवाद की यहाँ बात हो रही है। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब यहाँ पहुंचे थे तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये कहा था, उन्होंने 2 दिवसीय यहाँ बैठक ली थी और साथ ही अपने 2 दिवसीय दौरे में उन्होंने ये कहा था कि लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री के कामों को तो गिनवाया ही जाए, साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो काम है, राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं से भी लोगों को अवगत कराया जाए, उन सेवाओं के बारे में भी लोगों को बताया जाए। इसे लेकर देखिए चाहे वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी देखिए अभी गुरुग्राम में मौजूद हैं और गुरुग्राम में लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ और गुरुग्राम के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से अब निगम चुनाव में देरी हुई है, अब उसे देखते हुए पहले कांग्रेस की मैं बात करूं तो लगातार कांग्रेस निगम चुनावों को लेकर बीजेपी पे निशाना साध रही थी कि निगम चुनाव लेट हो रहे हैं, निगम चुनाव डिले हो रहे हैं। लेकिन अब 2024 के चुनावों की तैयारी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, उसे लेकर अब चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टी
पार्टियां निगम चुनावों को भूल अब 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए डोर टू डोर कैंपेन लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ कर रही है। हर रविवार को डोर टू डोर कैंपेन जो है किया जाता है, लोगों के बीच जाया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के मॉडल को यहाँ पर आधार बनाया गया है। दिल्ली की बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। वही देखिए कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता अपने बयान जारी कर चुके हैं, नेताओं को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं और साथ ही साथ ये देखिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि 2024 को लेकर जो पार्टी है वो पूरी अलर्ट मोड पर रहे, पूरी तरह से तैयारी करे। और इसे लेकर देखिए कांग्रेस भी अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेगी। हालांकि अभी पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान शुरू किया था, जिसके तहत गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की थी। और देखिए इसी का नतीजा है कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो 150 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के दफ्तर जाकर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर जाकर कांग्रेस ज्वाइन की। और आज भी देखिए ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अब राजनीति का जो गणित है वो ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो योग दिवस को लेकर है, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए गुरुग्राम में योग दिवस को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। चाहे गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में योग शिविर कैंप की बात हो, सभी जगह योग शिविर लगाए जाएंगे। इसे लेकर देखिए गुरुग्राम की डीसी ने भी अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग शिविरों में पहुंचे और योग करे। इसके साथ ही इस बार देखिए अलग योग दिवस इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार योग दिवस को लेकर युवाओं को जोड़ने की जो कवायद है वो की जाएगी। क्योंकि हर बार हम देखते हैं देखिए योग दिवस को लेकर युवाओं में कहीं ना कहीं एक बेरुखी सी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार गुरुग्राम के चाहे वो कॉलेजेस हो चाहे वो स्कूल हो, उन सभी में योग दिवस को लेकर कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि देखिए स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ रही है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो योग दिवस पर अपने जो छात्र हैं उन्हें बुलाएंगे और स्कूल से योग कराएंगे। कई स्कूलों ने ऐसी तैयारियां की है। इसे लेकर देखिए गुरुग्राम के डीसी ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स बनाए गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है योग के प्रति और अलग अलग इलाकों में योग को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो देखिए बैठक की है कि लगातार देखिए बैठकें की जा रही हैं। इसे लेकर गुरुग्राम में देखिए 8 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 8 जुलाई को देखिए भूमि अधिग्रहण मामलों को लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। इस विशेष लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केसेस का निपटारा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मामलों की सुनवाई करा सके। इसे लेकर 14 प्री लोक अदालतें भी इस विशेष लोक अदालत में लगाई जाएगी। इसे लेकर सरकार लोगों के बीच जाकर अब लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि देखिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए मामले गुरुग्राम में आ रहे हैं। लगातार डीसी ऑफिस के बाहर लोग भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बार जो विशेष लोक अदालतें हैं उसमें 14 प्री लोक अदालतों का भी प्रावधान किया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनकी जो भी समस्याएं हैं लोगों से अपील की जा रही है कि वो आए और आकर तुरंत अपनी समस्या का वहां निपटारा करवाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसे लेकर गुरुग्राम के बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। गुंजन, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने तमाम राजनीतिक दलों का जिक्र किया, ऐसे में बीजेपी की ओर से भी 9 साल जब पूरे हुए हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं गुरुग्राम में? बिल्कुल देखिए गुरुग्राम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जनसंपर्क अभियान अब जिस तरह से चलाया जा रहा है उसे लेकर देखिए गुरुग्राम में पूरी तैयारियां की जा रही है, लोगों के बीच जाया जा रहा है, क्योंकि जनता से संपर्क की लगातार बात की जा रही है। प्रधानमंत्री के 9 साल 9 कमाल का जिक्र यहाँ किया जा रहा है और इन 9 कमालों को जनता को बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा चुनाव है और ऐसे में अब दोनों चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार देखिए चुनावी रण में कूद रही है। साथ ही साथ देखिए चाहे कितने भी बड़े नेता हो, मैंने पहले भी जिक्र करा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आए थे, तब भी उन्होंने इस जनसंपर्क अभियान का जिक्र करा। साथ ही साथ जब गृह मंत्री अनिल विज यहाँ पहुंचे तब भी उन्होंने जनसंपर्क अभियान का जिक्र करा और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं
भरा है। साथ अपने कार्यकर्ताओं में देखिए मुख्यमंत्री ने भी 2 दिवसीय यहाँ बैठक ली और उस बैठक में तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया था। कई सांसदों ने यहाँ शिरकत की थी, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने यहाँ शिरकत की थी, क्योंकि देखिए जब चुनाव होगा तो कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है, क्योंकि कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर अभियान के बारे में बताते हैं। तो इसे लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाकर अब इस अभियान को बता रहे हैं, चाहे सरकार की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धि हो, चाहे लोक सरकार, चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, सभी उपलब्धियों को अब यहाँ बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन और मोनू, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।